हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे ट्रेडिंग चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज वाले इंडिकेटर को। पर उससे पहले अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो जाकर के पुराने वीडियोस चेकआउट कर लो, नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ट्राई करोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब समझो इतना बोला है तो जाकर के पुराने वीडियोस पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। और जो पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए भाई बता दूं, एक और स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं। बहुत कमाल स्ट्रेटजी है, बहुत धमाकेदार स्ट्रेटजी है। इसको अगर नहीं सीखे ना तो भाई साहब मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। तो क्या होती है मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी और कैसे काम करती है, चलो अब सीधा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं और लाइव आपको सब कुछ करके दिखाते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले जैसे ही आप दोस्तों अपना एक्सपर्ट ऑप्शन खोलोगे ना, इंडिकेटर पे जाओगे तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज नाम से इंडिकेटर मिलेगा। अब ये काम कैसे करता है, क्या होता है इसमें, चलो सब बता देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसको नहीं छेड़ना है, सबसे पहले तो इसको अपने को डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। देखो अपने स्क्रीन पर एक लाइन आ चुकी है येलो कलर की, है ना। अब हमको फिर से इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, फिर से मूविंग एवरेज में जाना है और यहाँ पर हमको EMA को सिलेक्ट करना है। SMA और EMA ये दो लाइन हमको चाहिए अपने ग्राफ में मार्केट के, बस बात खत्म। और EMA की हम कलर को सिलेक्ट कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ओके चलो, तो ये आ गई EMA। अब जो बेसिक रूल ऑफ थंब जो है वो क्या कहता है कि अगर EMA जो है हमारी, है ना, EMA वाली जो लाइन है, ये अगर दोस्तों येलो लाइन को नीचे से आती हुई ऊपर क्रॉस करती है ना तो मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर है ये येलो लाइन के और फिर नीचे जाती है येलो लाइन के क्रॉस करके, तो समझ लो मार्केट नीचे जाएगा। अब इतना सा फंडामेंटल है पर अभी बड़ा टिपिकल लग रहा होगा, अभी हम करके दिखाएंगे ना तो बड़ा आसान सा लगेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने डेमो बैलेंस पे आ जाते हैं। ये आ गया हमारा डेमो अकाउंट। ओके, तो अभी देखो आपने देखा होगा EMA वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे इसने नीचे से हिट किया था येलो लाइन को और ये ऊपर गई थी थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए ग्राफ भी देखो मार्केट का ऊपर गया है। समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो अंदर की बात। और अब देखो, अब ये ऊपर से आई और इसने येलो लाइन को क्रॉस किया और फिर ये नीचे चली गई येलो लाइन के, ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ, मार्केट भी भाई साहब नीचे आया। तो कुल मिला के ना हमें डायरेक्शन मिल रहा है इन दोनों लाइनों से, हम यहीं पे अपना ट्रेड करेंगे। अब बस हमको ना वॉच करना है हमारी हरी वाली लाइन को, EMA को, कि वो SMA को कब क्रॉस करती है और हम उस हिसाब से फिर ट्रेड लेंगे। अभी ये नीचे चल रही है तो अब मेरे हिसाब से अगर ये इसको कट करके ऊपर जाती है येलो लाइन के तो मतलब मार्केट भी ऊपर जाएगा। बैट अमाउंट डेमो बैलेंस है ही तो इसको अपन थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि डेमो बैलेंस है, क्या ही डर है, फिर से वापस पैसा आ जाएगा जितना भी जाएगा। इसको 3000 कर देते हैं। ओके, अब हम लगाएंगे बैट। हमें बस अपनी ग्रीन लाइन की तलाश है, ये जैसे इंडिकेट करेगी और वैसे ही हम ट्रेड लगा देंगे। एज सिंपल एज दैट। कर दो इंडिकेट कर दो। बहुत बढ़िया। ये देखो गाइज ऊपर गई है और हम ट्रेड ले लेते हैं। हमारे हिसाब से मार्केट जो है वो अब ऊपर जाएगा, जाना ही चाहिए ऊपर, क्योंकि EMA ने बोला है। और ये देखो भाई साहब, पहली बार में 5460 रुपए का प्रॉफिट, ऑल दो डेमो बैलेंस पे हुआ है, पर देखो इंडिकेटर ने हमको सब कुछ सही बताया और उस हिसाब से ही हमने डिसीजन लिया और प्रॉफिट आया। तो इस हिसाब से अगर हम अपने करंट अकाउंट से भी ट्रेड करते हैं, रियल अकाउंट से ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी हम प्रॉफिट बनाएंगे ही बनाएंगे। ओके, तो चलो अब हम जल्दी से अपना रियल अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। नाइस, इसमें है अभी 53,077 रुपये। ओके, अब फिर से ना हम बैट को 3000 नहीं, हम इसको ना 1500 कर देते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट है भाई ये, इसके इतना ही ठीक है। 15,000 बैट करेंगे तो अराउंड 800-900 रुपये हम आराम से यहाँ से कमा लेंगे। अभी ये लाइन ऊपर है, अगर ये क्रॉस करके इसको नीचे जाती है येलो लाइन के तो मतलब मार्केट भी भाई साहब नीचे जाएगा, ऐसा इंडिकेटर बोलता है। अभी एक बार हमने चेक कर लिया, अब 2-3 बार और चेक कर लेते हैं। ये देखो गाइज, यहाँ पे ये लाइन क्लोज आ रही है, इसने हिट भी कर दिया है, ये नीचे जा चुकी है, हम ट्रेड ले लेते हैं। नाइस, क्योंकि हमारी ग्रीन लाइन ने हमको इंडिकेट किया था मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। ये लो 2700 रुपए का प्रॉफिट पहले ट्रेड में, समझ रहे हो, पहला प्रॉफिट हो चुका है हमको। अब हम 2-3 ट्रेड और लेंगे, क्योंकि हमको इंडिकेटर काफ़ी पसंद आ रहा है। तो जितनी बार मार्केट हमको ट्रेड देगा हम उतनी बार ट्रेड लेंगे,
बात ख़त्म। अभी वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई है तो एक दो ट्रेड तो हमारे हिसाब से और हो जाएंगे। अब ग्रीन वाली लाइन येलो वाली लाइन के नीचे है, अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है तो हम मार्केट को ऊपर साइड का ट्रेड ले लेंगे। उसके बाद मार्केट मेहरबान है, हमेशा तो कोई चीज़ सही नहीं होती बट ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना। इंडिकेटर है, इंडिकेट करेगा, कोई परफेक्ट आपको नहीं बताएगा कि भैया ऐसा ही होगा, ऐसा ही करो, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में हर चीज़ हो सकती है, हो सकता है इंडिकेटर बता रहा हो बट फिर भी मार्केट उल्टा रिएक्ट कर जाए, क्योंकि मार्केट है, कोई नहीं समझ सकता इसको। तो देखो अब क्लोजली देखोगे ना तो फिर से हरी लाइन ने येलो वाली लाइन को क्रॉस कर दिया है। क्या हो रहा है, ये नीचे आएगी ऊपर आएगी? अभी तो ये इनकी टक्कर चल रही है, कुछ नहीं कह सकते गाइज। ये हल्का सा ऊपर गई है बट अभी भी हमको इंडिकेटर ने इंडिकेट नहीं किया है। हाँ, ग्रीन वाली लाइन देखो वापस नीचे आ गई है। इस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है मेरे भाइयों, इस कंडीशन में नहीं लेना है। क्रॉस होने के बाद थोड़ा सा ग्रीन लाइन जब ऊपर जाएगी तभी हमको ट्रेड लेना है ना। ऐसे तो तालमेल इनका चलता रहता है बट इंडिकेट अभी तो नहीं हुआ है। ओके क्लोजली वॉच करो, लाइन फिर से क्लोज आ रही है येलो वाली के, हमारी ग्रीन वाली लाइन स्ट्राइक करी है और ग्रीन वाली लाइन ऊपर चली गई है। हम भी ट्रेड ले लेते हैं भाई साहब। मार्केट को हमारे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ओ देखो, इसलिए कह रहा था भाई साहब कुछ भी क्लियर नहीं है। मार्केट ऑल्दो इंडिकेटर ने इंडिकेट किया था बट मार्केट तुरंत रिएक्ट नहीं किया और हमारी जो है ट्रेड वो असफल रही। तो एक दो बार और ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो यहाँ पर इंडिकेटर ने क्लियरली इंडिकेट किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर नहीं गया। अभी भी मार्केट कुछ अब जा रहा है ये ऊपर, देखो कितनी देर बाद, बट इंडिकेटर ने पहले इंडिकेट कर दिया था। इंडिकेटर ना इंडिकेट करता है बट एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता हो सकती कोई को कि कब मार्केट रिएक्ट करेगा। उस हिसाब से कई बार तुरंत कर जाता है, कई बार टाइमली करता है ना। तो उस हिसाब से ना कई बार ट्रेड छूट जाते हैं लोगों के, जैसे अभी हमारा छूट गया। मार्केट ऑल्दो ऊपर आया है, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखोगे मार्केट ऊपर है बट टाइमिंग में हम मिस कर गए। चलो एक दो बार और देखते हैं। ओके ये देखो गाइज, ये स्ट्राइक करके नीचे गया है, हम ले लेते हैं ट्रेड। और थोड़ा सा हमने टाइमिंग मिस करी है बट हो जा प्रॉफिट, हो गया। ये लो एक और प्रॉफिट। यहाँ पर भी इंडिकेटर ने इंडिकेट किया था, ऑल्दो हमने थोड़ा सा ट्रेड लेने में टाइम लगा दिया बट फिर भी देखो मार्केट ने अपना काम किया और हमको प्रॉफिट निकाल के दे दिया। एक ट्रेड और लेंगे क्योंकि अभी हम बराबर हुए हैं। एक ट्रेड में प्रॉफिट बना लें, उसके बाद हम बंद कर देंगे अपने सेटअप को। ओके तो एक ट्रेड का और वेट कर लो बस। अभी ग्रीन लाइन नीचे है, अब ये जैसे ही येलो लाइन के ऊपर जाएगी फिर हम मार्केट को उठाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। देखो ये पास में तो आई है, ये देखो गाइज ग्रीन लाइन अब नीचे से कट करके ऊपर जा रही है, ऊपर गई, हम ले लेते हैं ट्रेड। यस इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है, ट्रेड भी लगभग सक्सेसफुल लग रहा है। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बूम, एक और प्रॉफिट। इतने सारे ट्रेड ले लेके आपको दिखा दिए भाई, इतना कोई भी इंडिकेटर पे मैंने काम नहीं किया। मेरे को ये लग रहा था काफ़ी सही इसलिए किया और सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो होपफुली आप इंडिकेटर को समझ गए होगे, इतने में तो समझ जाना चाहिए। और नहीं समझ आया है तो कमेंट कर देना, कमेंट में भी समझा दूंगा। और जितने पुराने वीडियोस में अगर आपने कमेंट अभी तक तो नहीं करे बट करोगे तो अगली वीडियो में उनको भी क्लैरिफाई कर दूंगा। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, एक्सपर्ट ऑप्शन पर ना आपको रिस्क फ्री वाउचर भी मिल रहा है। रिस्क फ्री वाउचर उठाने के लिए आपको सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाना है, एक्सपर्ट ऑप्शन पे रजिस्टर करना है, अपने फर्स्ट डिपॉजिट को करना है और उसके बाद में ये जो कोड देख रहे हो रिस्क फ्री वाउचर का, इसको यहाँ पर ये देखो इसको यहाँ पर ये जो आपको गिफ्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर जाना है और इसको डाल के रिडीम कर देना है। रिडीम कर लेने के बाद वाउचर जो है आपके पास आ जाएगा, है ना। 6 घंटे तक वो आपके पास रहेगा और अगर आप वाउचर को एक्टिवेट कर लेते हो तो फिर 30 मिनट के अंदर आपको ट्रेड लेना है जिसमें आपके $50 एक्सपर्ट ऑप्शन की तरफ से कवर रहेंगे। मतलब $50 तक का अगर आप नुकसान करते हो तो वो एक्सपर्ट ऑप्शन की तरफ से रहेगा, आपको अपने जेब से ₹1 नहीं देना। उसके ऊपर जितना नुकसान करोगे ना तो $50 से हटा के जितना रिमेनिंग बैलेंस है बस वही आपके खाते से कटेगा। ओके, और एक चीज़ और बता दूं, प्रॉफिट करते हो तो रिस्क फ्री वाउचर का कोई काम नहीं है, वो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। और अगर 30 मिनट तक इसको यूज़ नहीं किया तो भी एक्सपायर हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखो, सिर्फ स्टार्ट के 5 लोग जो डिस्क्रिप्शन से साइन अप कर रहे हैं ना, उन लोगों को रिस्क फ्री वाउचर मिलेगा। तो जल्दी से जाके एक्सपर्ट ऑप्शन पर रजिस्टर कर लेना। और हाँ एक चीज़ और देखो,
एक्सपर्ट ऑप्शन पे ना डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत इजी है। आपको सिंपली यहाँ पर फाइनेंसेस पे जाना है और ये डिपॉजिट वाली खिड़की खुल चुकी है। यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शन है डिपॉजिट करने के। सिमिलरली विड्रॉल भी करना है ना, तो देखो विड्रॉल के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी चीज़ में विड्रॉल कर सकते हो और आपका पैसा बिना किसी कमीशन काटे आपके पास अकाउंट में पूरा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कमीशन कट गया इतना उतना, ये सब नहीं। जितना आप विड्रॉल करोगे पूरा पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप डिपॉजिट करते हो फर्स्ट टाइम, वो भी मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से, तो आप मेरा ये वाला प्रोमो कोड डाल दो। इसको डालने के बाद आपको 120% का बोनस भी मिलेगा। जितना पैसा डाल रहे हो उसमें एक्सपर्ट ऑप्शन 120% और आपको मिला के आपके अकाउंट में डाल देगा। तो एज सिंपल एज दैट, जल्दी से 120% का फ़ायदा लो और फिर गिफ्ट वाउचर लगा के पहला ट्रेड करो दिलेरी से। और मैं मिलता हूँ भाई साहब आपको अपने अगले एपिसोड में। एक्सपर्ट ऑप्शन पे ट्राई करना, ट्रेड को मत भूलना। और हाँ, एक चीज़ और याद रखो, ट्रेडिंग ना काफ़ी रिस्की एक्टिविटी होती है। इसमें ऐसे ट्रेडिंग नहीं करनी कि अभी जैसे मैंने 3-4 ट्रेड में पैसा बनाया तो अब मैं तो पूरे घर के कागज़ बेच के सब लगा दूँ, ऐसा नहीं। आप जितना पैसा कवर कर सकते हो रिस्क में उतना ही लगाना है ना। जितने का आप लॉस झेल सकते हो उतना ही पैसा ट्रेडिंग में लगाना है ना। बहुत सारा पैसा अपनी तरफ से नहीं लगाना। एक दिन में हमको अमीर नहीं बनना, हम सबको सीखते जाना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। ओके, और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।